हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज दिन हो चुका है बुधवार और आज है 30 जुलाई 2025। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें। हेलो दोस्तों, आज है 30 जुलाई, वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे। वो रिश्ता जो खून से नहीं दिल से जुड़ता है। दोस्ती जहाँ बिना कहे भी सब कुछ समझ लिया जाता है। आज का दिन अपने उन खास दोस्तों को याद करने का जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को हंसते हंसते आसान बना दिया। तो दोस्तों, आप सब भी मेरे दोस्त हैं, तो आप सबको भी वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में विपक्ष विशेषकर कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कई पुरानी और हालिया नीतिगत विफलताओं को उजागर किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आदत रही है भारतीय सशस्त्र बलों पर अविश्वास जताने की, चाहे वह बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, विंग कमांडर अभिनंदन का मिशन या हालिया ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की सफलता हो। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आतंकवाद के खिलाफ की गई जवाबी कार्रवाई के समय पर सवाल उठाकर देश की सुरक्षा नीति को कमज़ोर करने का प्रयास किया है। पीएम मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस अब पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों के बयानों को आधार बनाकर अपनी राजनीति चला रही है, जिससे उनकी सोच और देश हित बीच की खाई को स्पष्ट करती है। उन्होंने यह भी कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत रक्षा निर्माण में अग्रणीय बन सकता था, लेकिन कांग्रेस के शासन योजनाबद्ध तरीके से इस शक्ति को कुंठित कर दिया गया, जबकि वर्तमान सरकार आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा उत्पादनों को मजबूत कर रही है। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का जवाब केवल 22 मिनट में दिया गया, जो भारतीय सेना की तैयारी और सरकार की निर्णायक शक्ति को दर्शाता है। उन्होंने यह भाषण कांग्रेस की आलोचना के साथ साथ सरकार की सुरक्षा नीतियों और आत्मनिर्भरता के संकल्प को भी मजबूती से प्रस्तुत किया। अगली खबर की तरफ, प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में विस्तार से बताया कि 9 मई की रात को जब वे राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक में व्यस्त थे तो अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस ने उन्हें 3-4 बार फ़ोन किया, लेकिन वह जवाब नहीं दे पाए। बाद में उन्होंने कॉल वापस की। तब वेंस ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान एक भयंकर हमले की योजना बना रहा है। पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया दी, अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम गोलियों का जवाब गोलों से देंगे। अगले दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी आतंकी लॉजिस्टिक नेटवर्क को निशाना बनाया, जिसमें आतंकी ठिकानों को 22 मिनट में ध्वस्त किया गया। मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी वैश्विक नेता ने भारत को ऑपरेशन रोकने का दबाव नहीं डाला और भारत की प्रतिक्रिया पूरी तरह से संकल्पित रणनीति और विनाशकारी रही। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन के बाद भारत में सीज फायर की मांग की, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उनकी सैन्य क्षमताओं को नुकसान हो गया। यह बयानकर्ता संदेश देता है कि भारत की विदेश नीति अब आतंकवाद के खिलाफ साहसी एवं नए मानकों को आधारित है। उत्तर प्रदेश की सियासत में तब तूफान मचा जब एक मौलाना ने संसद परिसर स्थित मस्जिद में डिम्पल यादव के कपड़ों को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की, जिसे भाजपा ने महिला अस्मिता और भारतीय संस्कृति का अपमान बताया। भाजपा सांसदों ने संसद और लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किए और कहा कि अखिलेश यादव अपनी पत्नी के सम्मान के प्रति चुप क्यों हैं। भाजपा एलएमसी सुभाष यादवंश ने बैनर लगाए जिसमें लिखा था, पत्नी के अपमान पर चुप रहने वाले प्रदेश की बहनों की सुरक्षा क्या कर पाएंगे। खबर दिल्ली से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आईटीओ जल जमाव स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों से पूरी रिपोर्ट मांगी। उन्होंने जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए और बताया कि 500 से अधिक ऐसे स्थलों की पहचान कर ली गई है। दिल्ली के रजौरी गार्डन में एक स्कूटी सवार महिला पर अचानक बिजली का खंभा गिर गया। ये खौफनाक हादसा पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। गनीमत रही कि महिला को कोई गंभीर चोट नहीं आई। यह घटना शहर के जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ इशारा करती है और प्रशासन के लिए एक चेतावनी भी है। पहलगाम हमले में अपने पति संतोष जंगदाले को खो चुके परिवार ने प्रतिक्रिया जताई कि सुरक्षा बलों द्वारा 3 आतंकियों को ऑपरेशन महादेव में मौत से उनमें तिहरा मिश्रित भाव है। आभार, राहत और न्याय की आशा। घरवालों ने कहा कि यह सही मायने में सुकून की शुरुआत मात्र है, क्योंकि जब तक जो पीड़ा उन्होंने झेली है उनका कोई विकल्प नहीं है।
उन्होंने सुरक्षा को धन्यवाद देते हुए आशा जताई कि आतंकवाद की पूरी तरह जड़ें उखाड़ फेंकी जाए, तभी पूर्ण न्याय उनके साथ संभव है। खबर मुंबई के ठाणे से। ठाणे की विशेष पोस्को अदालत ने 2008 के एक मामले में 13 वर्षीय नाबालिग के यौन उत्पीड़न के दोषी 28 वर्षीय प्रिंस संतोष मिश्रा को 10 साल केंद्रीय कारावास की सजा सुनाई। और रूस के तटवर्ती इलाके काचचक्टा में 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार ये भूकंप समुद्र के नीचे आया, जिसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की। मर्सिडीज पानी में फंसी, 10 लाख का हर्जाना दो, गाजियाबाद के कारोबारी का नगर निगम को लीगल नोटिस। और देश में खुलेंगे 4 विदेशी विश्वविद्यालय। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मुंबई और बेंगलुरु में खोला जाएगा कैंपस। प्रदेश से। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के लवकुशनगर थाना में सोमवार देर रात डायल 100 पर एक सूचना मिली। बताया गया कि 13 महिलाओं का अपहरण कर उन्हें एक एम्बुलेंस में उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बताया गए रास्ते पर एम्बुलेंस का पीछा किया। कुछ देर बाद एम्बुलेंस को पट्टा चौकी के पास रोक लिया गया। उसमें सभी महिलाओं को लवकुशनगर थाने लाया गया। यूपी में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बुधवार को प्रदेश के 18 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में बिजली के संकट को देखते हुए बिजली कर्मचारियों के अवकाश पर 30 दिसंबर तक रोक लगा दी गई। इसके पीछे बरसात में हो रही फॉल्ट बताई जा रही है। यूपी में शिक्षकों के ट्रांसफर। दिव्यांग असाध्य बीमारी वाले शिक्षकों को मिलेगी वरीयता, शासन ने निर्देश दिए। खबर दिल्ली से। सीबीआई ने दिल्ली के लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता कालूराम मीणा को 30,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। तलाशी के बाद जांच एजेंसी ने उनके पास से 1 करोड़ 60 लाख रुपए जब्त किए। खबर उत्तराखंड से। सिस्टम से हारा फौजी बाप, 5 घंटे तक 5 अस्पतालों में नहीं मिला इलाज, 1.5 साल के बेटे की मौत। चमोली जिले के चिड़ंगा गांव के निवासी और वर्तमान में जम्मू कश्मीर में तैनात सैनिक दिनेश चंद्र के 1.5 साल के बेटे शुभांशु जोशी की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। मां और पत्नी उसे लेकर ग्वालधाम अस्पताल पहुंची, लेकिन वहां इलाज नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, उत्तराखंड में बहुत ही चिंताजनक है स्वास्थ्य से लेकर के सुविधाओं के लिए। उत्तराखंड में ये सब चीज़ें बहुत ईजिली नहीं मिल पाती है। सरकार को इस बारे में ज़रूर कुछ सोचना चाहिए। इंटरनेशनल टाइगर डे पर उत्तराखंड सीएम धामी की घोषणा। टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में अग्निवीरों की होगी तैनाती। अगली खबर भी उत्तराखंड से। हरिद्वार में भगदड़ के बीच चेती सरकार। प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में होगा भीड़ प्रबंधक सर्वे। हिमाचल की मंडी के जेल रोड पर मंगलवार सुबह बादल फटने से दर्शन सिंह का पूरा परिवार मलबे में बह गया। हादसे में दर्शन सिंह की टांग टूट गई और वे अस्पताल में भर्ती है। उन्होंने बताया कि पत्नी, बेटा और भाई उनकी आंखों के सामने बह गए। सोमवार रात सभी ने साथ खाना खाया था, लेकिन तेज़ बारिश ने रात भर सोने नहीं दिया। अब लोग उन्हें सिर्फ दिलासा दे रहे हैं। हिमाचल में एनीमिया के मामलों में गिरावट। सोलन में 75% कमी। एम्स की रिपोर्ट ने किया खुलासा। गाजा में मानवीय मदद देने में राजनीति और संघर्ष आड़े नहीं आनी चाहिए, यूएन में बोले भारत के राजदूत। उसके तटीय इलाकों में 8.8 तीव्रता का भूकंप। जापान, यूएस सहित कई देशों में सुनामी का अलर्ट जारी है। रूस ने कहा, पूरे पश्चिम से अकेले लड़ रहे हैं हमें अपनी ताकत पर भरोसा है। ट्रंप की धमकियों पर लावरोव की 2 टूक। और ग्रोक एआई में आप लोग बना पाएंगे एआई वीडियोस। दिवाली में एलन मस्क देंगे तोहफा। खबर खेल जगत की। गौतम गंभीर ओवल के क्यूरेटर से भिड़े। 5वें टेस्ट से पहले पिच को लेकर हुई तनातनी। तो गौतम गंभीर का कहना था उनको, आपको जो करना है आप वो कर लीजिए, पर अभी यहाँ से ये थी 30 जुलाई की कुछ प्रमुख सुर्खियाँ जो अभी आपने सुनी। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम इसी तरह की ताज़ा और ज़रूरी खबरें आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। धन्यवाद। तब तक अपना ध्यान दीजिए दोस्तों। मिलते हैं कल के समाचारों में।